यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। यशायाह 42 का 6 और 7। हालेलुया। बोलिए, मैं उत्साहित हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ। आमीन। प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, खुशी है, जीवन की बातें हैं, हर सवाल का जवाब है, आनंद जीवन की भरपूरी है। आमीन। हालेलुया। आशीष न तो उत्तर से न दक्षिण से, पूरब से न पश्चिम से, आशीष तो ऊपर ही से आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए, हम इस समय परमेश्वर ने हमें दिया है, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे आंख बंद करते हुए। जीवित परमेश्वर पिता, इस मसीह नाम से को धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप यहाँ पर हैं। प्रभु जी, अपने लोगों के मध्य में आप हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आप जीवित हैं। अपने लोगों को आशीष करने वाला, अपने वचन से बात करने वाला परमेश्वर, आप जीवित हैं। प्रभु जी, आपको महिमा देते हैं, आप नाम को ऊंचा करते हैं। प्रभु, अपने सेवा के जरिए प्रभु आप अपने वचन को प्रकट करते हैं, आशीष करते हैं। प्रभु जी, आपको महिमा हो परमेश्वर, आपका धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी, मैं आपका सेवक अपने आप को कंप्लीट रूप से आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। प्रभु, आपकी महिमा हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके लोग आशीषित हों। प्रभु जी, और ये परमेश्वर जीवन की बातें उनके मन हृदय प्रभु जी समाहित होने पाए और 100 गुना फलवान हो। प्रभु जी, ऐसा ब्लेस कीजिए। कलीसिया लगातार बढ़ता जाए प्रभु जी, आत्मिकता में बढ़ता जाए, सब बातें बढ़ता जाए प्रभु जी, और आपका राज स्थापित हो, आपका महिमा जुगन जुग होती रहे। दुष्ट के हर एक युक्तियों को, शैतान के हर एक कामों को जिस वचन के विरुद्ध में है, मिसमच के सामर्थ्य से हम निश्चय करते हैं, नष्ट करते हैं। प्रभु, सारा आदर आपको देते हैं, प्रार्थना सुनने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग उपवास में क्यों आते हैं? कलीसिया रूप में हम इस उपवास में क्यों आते हैं? पहली बात कि हम परमेश्वर को जाने, और दूसरा कि प्रभु कलीसिया को कैसे निर्देश देना चाहता है, कैसे लेके जाना चाहता है। इन सारे बातों को हम प्राप्त करने के लिए हम उपवास में आते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए सबसे जरूरी बात जो है कि वो अपने सृजनहार परमेश्वर को खोजे। प्रेज़ द लॉर्ड। संपूर्ण मानव जाति जो इस सृष्टि में श्रेष्ठ है, सबसे अद्भुत है, अलौकिक है, आत्मिक है, अमर है, अमरता का जीवन को प्राप्त किया है, आत्मा प्राण देह में जो इस दुनिया में जी रहा है, उसको चाहिए कि वो अपने सृजनहार परमेश्वर को ढूंढे, उसको खोजे। ये सबसे पहला काम है, सबसे जरूरी काम है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। आमीन। निकालेंगे प्रेरित की पुस्तक, प्रेरित 17 का 26 से। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहरे हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हमसे किसी से दूर नहीं। हालेलुया।
मनुष्य परमेश्वर को ढूंढे, क्योंकि वो मनुष्य से दूर नहीं है, और जब उसको ढूंढेगा वो पाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आदम और हवा को जब परमेश्वर ने बनाया, उत्पत्ति 1:26 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाएं, और वे समुद्र के सारे मछलियां और सारे जीव जंतु और पृथ्वी के सब जंतु पर वो अधिकार रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर ने मनुष्य को नार और नारी करके बनाया और उनका आशीष दिया और कहा कि तुम फूलों फलों पृथ्वी में भर जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। और सबसे पहले परमेश्वर ने उत्पत्ति 2:7 में वो मनुष्य को बनाता है, लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और मनुष्य अर्थात आदम जीवता प्राणी बन गया। और उस आदम को परमेश्वर ने उसको रखने के लिए एक वाटिका बनाया और उस वाटिका में रख दिया। उस वाटिका का नाम एदन उसमें रखा, और परमेश्वर ने मनुष्य को कहा कि इस वाटिका के सारे वृक्ष का फल तुम बिना खटके खा सकते हो, परंतु भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का जो फल है उसको तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तो खाएगा उस दिन तो अवश्य मर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने पहला मनुष्य को कहा, हम सब एक ही मूल से आए हैं, अर्थात हम सबको परमेश्वर ने कहा कि वाटिका के सारे वृक्ष का फल तुम बिना खटके खा सकते हो, परंतु भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तो खाएगा उस दिन तो अवश्य मर जाएगा। ये पहला आज्ञा है परमेश्वर का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अर्थात इस आज्ञा को अमल करते हुए परमेश्वर के स्वरूप समानता में होते हुए वो सृष्टि के ऊपर राज करेगा, अधिकार करेगा, आशीषित करेगा, प्रभावित करेगा, और वो इस सृष्टि के अध्यक्ष के रूप में, मैनेजर के रूप में वो फलवंत होगा, वो कामयाब होगा, सफल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो सबसे पहला बात हमको इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को कहा कि वाटिका के सारे वृक्ष का फल तुम बिना खटके खा सकते हो, परंतु भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तो खाएगा उस दिन तो अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर ये भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल को खाने के लिए परमेश्वर ने क्यों मना किया? क्योंकि ये भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल ये परमेश्वर का भाग है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल ये परमेश्वर का भाग है, इसको नहीं खाना, बाकी सब कुछ तुम्हारे लिए दिया गया है। ये इस बात को प्रकट करता है कि जब मनुष्य भले बुरे ज्ञान का वृक्ष के फल को नहीं खाता है, अर्थात परमेश्वर के भाग को परमेश्वर को देता है, तो मनुष्य को ये एहसास में आता है, मनुष्य एक आत्मिक होने के कारण से मनुष्य को एक एहसास में आता है कि जिसने इस वाटिका के इस वृक्ष का फल को खाने के लिए मना किया है वो परमेश्वर वो है, जो जिसने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया, जिसने कहा ऊपर का जल ऊपर हो जाए और नीचे का जल नीचे हो जाए और बीच में अंतर दिखाई दे, और वैसे ही हो गया। और वो परमेश्वर वो है जो नीचे का जल को एक तरफ इकट्ठा करता है और समुद्र बन जाता है और सूखी भूमि दिखाई देता है, और उसमें सारे पेड़ पौधे सब उगा देता है अपने वचन के सामर्थ्य से। वो परमेश्वर है, और वही परमेश्वर दिन को प्रभुता करने के लिए सूरज को और रात को प्रभुता करने के लिए चांद को और तारागणों को बनाया, और वही परमेश्वर आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को बनाया और सारे समुद्र के सारे जल जंतु को बनाया, और वही परमेश्वर छठवें दिन में सारे जीव जंतु, वन पशु, घरेलू पशु और रेंगने जंतु को बनाया है, और वही परमेश्वर मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा है। ये परमेश्वर वो परमेश्वर है। हालेलुया। और इस बात को मनुष्य स्मरण करते हुए
वो परमेश्वर के खोज में, परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर तत्व को प्राप्त करने के लिए वो उस ध्यान में अपना ध्यान को केंद्रित करता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अर्थात आदम को चाहिए था कि वो अपना परमेश्वर को खोजे और उसके पाए, उसको जाने, उसको प्राप्त करे, उसको महसूस करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो ईश्वर प्रभु की। और उसके साथ साथ वो उपवास के साथ आदम प्रभु के चरणों में, प्रभु की पतिति में, वो प्रभु के खोज में वो लग जाता। एकाग्रता के साथ, मन को कांस्टेंट करने के साथ, कॉन्टिन्यूसली, लगातार प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की खोज करता। वो परमेश्वर कौन है, वो परमेश्वर कैसा है, कितना महान है, वो अनंत है, कितना अद्भुत है, वो सर्वशक्तिमान है, इस सारे बातों को वो खोज करता। और उस खोज करते हुए प्रभु के बारे में वो जानते जाता। प्रभु के बातों को, प्रभु के जो उसका व्यक्तित्व है, उसका ईश्वरत्वता है, उसको अमल करते जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहां पर चूक कहां होता है? चूक मतलब इस खोज का जो धुन होना चाहिए वो नहीं होता है, और इस भौतिकता के संसार उसके ऊपर प्रभाव करता है, इसलिए वो खाने पीने की ओर वो खींचा चला जाता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि समुद्र के सारे मछलियों और सारे जीव जंतु और पृथ्वी के सब जंतु पर अधिकार रखना। इस सारे सृष्टि के सारे भौतिक बातों के ऊपर आपको अधिकार रखना है। अगर इसके ऊपर तुम अधिकार नहीं रखोगे तो ये तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे। ये भौतिक चीजें आपके ऊपर प्रभावित होंगे। इसलिए आपको परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु के आदर में, प्रभु के भय में, प्रभु आज्ञाकारिता में उसके ऊपर प्रभुता करना है। परमेश्वर के सारे परमेश्वरत्वता को, उस परमेश्वर के गुण को, स्वभाव को, समझ को, सामर्थ को प्राप्त करते हुए इन सारे चीजों के ऊपर अधिकार करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ये मनुष्य के लिए आवश्यकता था। हालेलुया। और आदम इस प्रकार खा करके फेल हो गया, गिर गया, लेकिन दूसरा आदम जो यीशु मसीह है वो उपवास के साथ जयवंत हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला आदम ये खा पी करके गिर गया, दूसरा आदम यीशु मसीह, अंतिम आदम यीशु मसीह उपवास के साथ जयवंत हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शरीर के ऊपर जयवंत हो गया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य का रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम ऊपर से नहीं गिरे हैं, हम कोई बंदर से नहीं बने हैं, हम और कोई दूसरा हिसाब से नहीं बने हैं। हमको परमेश्वर ने, अनंत परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर हमें अपने जीवन का सांस देकर के हमको बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम आत्मिक हैं, परमेश्वर आत्मा है। जैसे हम पढ़ते हैं कि लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और मनुष्य जीवता प्राणी बन गया। तो ये परमेश्वर जो मनुष्य के नथनों में जीवन का सांस फूंका, ये परमेश्वर कौन है? ये परमेश्वर आत्मा परमेश्वर है। ये परमेश्वर अनंत आत्मा परमेश्वर है। ये परमेश्वर सत्य आत्मा परमेश्वर है। ये परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये अनंत आत्मा, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर जब जीवन का सांस को फूंकता है, अपना सार को देता है, तो जीता पानी बन जाता है। इसलिए मनुष्य आत्मिक बन जाता है, और मनुष्य आत्मिक होने के कारण से वो आत्मा प्रभाव करता है, इसलिए प्राण बन जाता है। इस प्रकार मनुष्य आत्मा, प्राण और देह, इन तीन तत्वों से रचा गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अर्थात हम आत्मिक हैं, इसलिए आत्मिक हैं क्योंकि हम जब भी कुछ गलतियां करते हैं तो हमें एहसास होता है, हमें पता चलता है कि हम गलती किया है। इस पृथ्वी में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो कुछ गलती करे और उसको पता ना चले। छोटा बच्चा को हम कभी भी नहीं सिखाते हैं कि तुम चोरी करना, तुम झूठ बोलना, लेकिन वो जब चोरी करता है, झूठ बोलता है, तो उसके अंदर में एक भय रहता है, उसको डर लगता है। क्यों? क्योंकि उसको एहसास हुआ कि वो गलती किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पशु में हम ऐसा नहीं देखते हैं, जंतु हम ऐसा नहीं देखते हैं। जंतु लोग जब कुछ भी गलतियां करते हैं, जैसे हम लोग बैल को हाल जोतने ले जाते हैं, और जब वो कभी कभी चलता नहीं है, पूरा बैठ जाता, उठता ही नहीं है, लेकिन जब उसको परेशान करके जब उसको छोड़ देते हैं, तो बाद में शाम को वो बैल ये सोच करके नहीं रोता है कि मैं आज हाल नहीं जोता, मैं अपना काम नहीं किया बोल करके वो आंसू नहीं बहाता है। वो नहीं समझता है कि मैं गलती किया। सोचता है क्या? नहीं सोचता है। पशुओं में ये बातें नहीं है, मनुष्य में ये बातें है कि वो, उनका चेतनात्मक शक्ति है, भावनात्मक शक्ति है, उसका विवेक है, उसको एहसास होता है। विवेक हमेशा मनुष्य के जीवन में वो क्रियाशील है, जागृत है, जिससे उसको एहसास होता है, उसको अनुभव होता है कि उसने गलती किया। इससे हम ये जान जाते हैं कि मनुष्य आत्मिक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो ईश्वर प्रभु की, बोलो ईश्वर प्रभु की। इसलिए परमेश्वर हम जान जाते कि आत्मा परमेश्वर मनुष्य को बनाया है, कि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर अनंत आत्मा है, परमेश्वर सत्य आत्मा है, परमेश्वर पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर हमको बनाया है। इसलिए हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जैसा परमेश्वर है वैसे ही उसके बेटे बेटियों को होना चाहिए। और इसलिए आदम को चाहिए था कि लगातार परमेश्वर के उपस्थिति में उसकी तरफ अपना ध्यान को केंद्रित करता, प्रभु को खोजता, उसको जानता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये खोजने की बात जो है, ये कॉन्स्टेंटली, मतलब एकाग्रता के साथ खोजना और कंटिन्यूसली खोजना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर को खोजते हैं तो परमेश्वर की सारे बातें हमें ट्रांसफर होता है। जब प्रभु के गहरा उपस्थिति में जब बैठते हैं तो परमेश्वर की सारी बातें, वो जो सोचता है, वो जो बोलता है, वो जो निर्णय करता है, वो जैसा चाहता है, वो सारी बातें हम अपने जीवन में अमल करते हैं, हम प्राप्त करते हैं, और हम परमेश्वर के जैसा बनते जाते हैं, उसको जानते जाते हैं, और हम परमेश्वर जैसे रह करके हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए सबसे जरूरी बात है, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को खोजे। लेकिन पहला मनुष्य ये इस सौभाग्य को ये चूक कर गया। जब उसने पाप किया तो प्रभु के साथ का संगति कट गया।
लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा से हमें फिर से जितना विश्वास किया, फिर से प्रभु के साथ हमारा मेल करा देते हैं ताकि हम प्रभु के साथ संगति करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोरिन्थी पुस्तक हम पढ़ेंगे। हम जब प्रभु के साथ संगति करते हैं तो हम उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं, ऐसा लिखा है। पहला कोरिन्थी 6:17। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये संपूर्ण पापी मानव जाति को परमेश्वर ने दया किया, क्योंकि पापी मानव जाति वो पवित्र परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकता था। ये परमेश्वर ने ऐसा किया, अपने पुत्र को मानव रूप इस दुनिया में भेजा। यीशु मसीह 33.5 साल का जीवन, मनुष्य जीवन को जिया। उसको दुख लगा, उसको भूख लगा, उसको प्यास लगा, उसको थकान लगा, उसको गुस्सा लगा। मनुष्य जिस प्रकार के अनुभव में, जिस प्रकार की बातों में गुजरता है, उस सारे बातों में यीशु मसीह से गुजरा। और प्रभु यीशु मसीह पूरा क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। पाप रहित दशा, निष्कलंकता का दशा, पूरा व्यवस्था को कंप्लीट किया। उसको संघर्ष होता था, वो पाप से लड़ता था, और पाप से लड़ते हुए उसका खून भी बह गया, लेकिन पाप नहीं किया। और क्रूस की मृत्यु तक, प्राण देने तक वो आज्ञाकारी रहा, निर्दोष निष्कलंक रहा। और पाप रहित दशा में मृत्यु होकर के कब्र में गया। इसलिए कब्र, मृत्यु उसको अपने बहुपास में नहीं रख सका, और यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा, मृत्यु पर जयवंत हुआ, और 40 दिन तक अपने शिष्यों को दिखाई देता रहा। स्वर्ग में उठा लिया गया और पिता के दाहिने ओर बैठा है, और महामहिमान को प्राप्त करके पवित्र आत्मा को भेज दिया है, और आज जीवित है। और यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा नाम है, और उस नाम को जो लेता है, अर्थात यीशु का नाम जो विश्वास करता है, मतलब यीशु मसीह का पृथ्वी में आना, जीवन को जीना और मानव जाति के उद्धार के काम को पूरा करना, जो विश्वास करता है वो यीशु मसीह में पाप रहित बन जाता है, पापी से धर्मी बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये विश्वास के द्वारा होता है। हम विश्वास करते हैं, अर्थात यीशु मसीह जब हम विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह का पूरा जीवन का हम विश्वास करते हैं। और ये विश्वास हमारे जीवन में ऐसा कार्यकारी होता है कि हमारा जो खून में बसा हुआ पाप का स्वभाव ये कट जाता है, और धर्मी स्वभाव ये संचार होता है, और हम उस दिन से धर्मी बन जाते हैं। और जब हम धर्मी बन जाते हैं तब आप परमेश्वर जो महाधर्मी है, वो धर्मी है, हम उसके साथ संगति कर सकते हैं। हे अब्बा, हे पिता हम कह सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हमें ये सौभाग्य मिला, हमें अनुग्रह मिला, हमें यह आशीष मिला कि हम प्रभु के साथ हम संगति करें। और हमें आज जितने हम प्रभु के लोग हैं, विश्वासी हैं, हमें प्रभु के साथ संगति करना है, उसको खोजना है, उसको देखना है, उसके साथ उपवास के साथ खोजना है, उपवास के साथ उसके खोज में, उसके ध्यान में एकाग्रता के साथ, लगाव के साथ, धुन के साथ खोजना है और पाना है। और वैसे ही परमेश्वर के जैसा, यीशु मसीह के जैसा हमें बन जाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
सबसे पहले हमें प्रभु को खोजना है। पहले तुम उसके राज धर्मता की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। भजन संहिता 37:4, अपने परमेश्वर को अपना सुख का मूल जान तो वह तेरे सब मनोरथों को पूरा करेगा। पढ़ देंगे भजन संहिता 37:4। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, सुख का मूल जान, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को अपना सुख का मूल जान, उसको वो आपको रुचि लगे, वो आपको प्रेमी लगे, वो आपको भाए, उसके उपस्थिति में बैठना आपको अच्छा लगना चाहिए, आंतरिक आनंद लगना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम ये खोजने की बातों को हम नहीं सीखते हैं और नहीं सिखाते हैं। अर्थात हम प्रभु जब खोजने की बात कर रहे हैं तो हम कैसा खोजते हैं? खाली प्रार्थना करना नहीं। हम जब बैठते हैं तो हमारा ध्यान प्रभु की ओर जाता है। इसलिए सबसे पहले लिखा गया है कि प्रभु के सारे उपकारों को ना भूलना, उसके भलाई को ना भूलना, उसके उपकारों को ना भूलना, उसके आशीषों को ना भूलना। हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं। रोमी 12:1 में लिखा है, पौलुस प्रभु का दास कहता है कि हे मेरे प्रियो, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर ये बेनती करता हूं। उसकी दया को स्मरण कराता है। हमें स्मरण होना चाहिए प्रभु के लोगों को। हालेलुया। और ये स्मरण करना ये वचन के साथ होना चाहिए। जिस प्रकार से आदम को चाहिए था कि वो उपवास के साथ, एकाग्रता के साथ प्रभु के चरणों में बैठ करके सृष्टिकर्ता परमेश्वर को ध्यान करना चाहिए। कि परमेश्वर जो अनंत है, जिसने कहा और हो गया, वो परमेश्वर कौन है? प्रेज द लॉर्ड। हम लोग कितने लोग खोजते हैं इसी? कितने लोग खोजते हैं? खोजते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की। प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है कि हम प्रभु के साथ संगति करें। अपने पिता की उपस्थिति में हम उसकी सारी बातों को हम प्राप्त करें, हम उसके जैसा बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो ये वचन उत्पत्ति 1 अध्याय से लेकर के प्रकाशित 22 अध्याय तक, जहां तक हो सकता है, बिना देखे बिना पढ़े हमें याद में आता है। वचन को हम समझने लगते हैं और वचन के द्वारा से हम परमेश्वर को समझते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वचन को लगातार पढ़ना चाहिए। जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, वो वचन से अलग जानते हैं, इसलिए अलग काम करते हैं, अलग जीवन जीते हैं। इसलिए वचन के साथ प्रभु को जानना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यूहन्ना 17:3 में लिखा है कि तुझ एकमात्र सच्चा परमेश्वर को जानना और उसके पुत्र यीशु मसीह को जानना अनंत जीवन है। उसको जानना, उसको जानो। हम जब मनुष्य हैं, हम जब आत्मिक हैं और परमेश्वर के रचना है, तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हम उस आत्मा परमेश्वर को, वो महान परमेश्वर को हम जाने। जानना मतलब परमेश्वर के सारे परमेश्वरत्व को, ईश्वरत्व को हमें अपने जीवन में समाहित करना है। आत्मा में, प्राण में, देह में समाहित करना, हमको ईश्वरीय जीवन में हमें रूपांतरित होना है। हालेलुया। और ये
एक दिन में नहीं होगा, ये अंश अंश करके होता है, लगातार ये करते जाने में होता है। लेकिन इसके लिए हमें रुकना नहीं है, ढिलाई नहीं होना है, हमको बढ़ते जाना है। परिस्थितियां आएंगी लेकिन हमें इस बात में हमको आगे बढ़ना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए विश्वासी भाई और बहनें, ये सबसे जरूरी है कि आज व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना का जीवन, उसके साथ उपवास का जीवन, उसके साथ पारिवारिक उपवास का जीवन, प्रार्थना का जीवन, उपवास का जीवन, उसके साथ कलीसिया में प्रार्थना का जीवन और उपवास का जीवन। ये आदम, उसको 10वां अंश देना था, प्रभु का भाग को प्रभु को देना था, परमेश्वर के भाग को परमेश्वर को देना था। आदम के लिए कितना घंटा दिया है। हमको कितना घंटा दिया गया है? 24 घंटा। 24 घंटा का 10वां अंश कितना है? 2 घंटा 40 मिनट। हम लोग, प्रभु के लोग, एक दिन में कितना घंटा प्रार्थना करते हैं? और एक हफ्ता में हम कितना दिन उपवास करते हैं? कलीसिया में हम कितना दिन उपवास करते हैं? हमारा कलीसिया का उपवास ये 2 दिन 3 दिन में से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। जिस कलीसिया में प्रार्थना, वचन और प्रार्थना में ज्यादा रहेगा, पूरा खोज के साथ, लगाव के साथ बढ़ता जाएगा, वो कलीसिया बढ़ेगा, हर तरह से बढ़ेगा। आप देखेंगे, सबसे मूल बात है आज कलीसिया में, यही सबसे बड़ी जरूरत है। और हम विश्वासी को ये सिखाते हैं कि आप पहले प्रभु को खोजो। आप उन्नति को मत खोजो, धन दौलत मत खोजो, पोजीशन को मत खोजो, पहले प्रभु को खोजो और खोजना जानो और उससे पाओ। वचन के साथ उसको खोजो। हालेलुया। जो परमेश्वर ने कहा, माता पिता का आदर कर, अपने माता पिता का आदर कर, मनुष्य हत्या मत कर, चोरी मत कर। ये परमेश्वर जो कहा है, वो परमेश्वर कौन है, कैसा है? क्या हम इस प्रभु के वचन के अनुसार हम क्या उस बात को हम एहसास में लेते हैं? हम उसको हृदयंगम करते हैं, अपने जीवन में समाहित करते हैं? उसने क्यों कहा है, वो कौन है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु उसके इकलौता पुत्र जो उसके गोद में है, उसने उसको प्रकट किया। यूहन्ना 1:18 में लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु उसके इकलौता पुत्र जो उसके गोद में है, उसने उसको प्रकट किया। 33.5 साल के जीवन में इस मसीह पिता परमेश्वर को, अनंत परमेश्वर को प्रकट किया है। इस मसीह आत्मा के सामर्थ में एक पवित्र कुमारी के निष्पाप कोख में गर्भ में आया और जन्म लिया, और बुद्धि में, डिलडौल में और पवित्र के अनुग्रह में और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। 12 साल में वो प्रभु को खोजते हुए हम देखते हैं। शास्त्रीय फरीसियों के साथ इस मसीह बातचीत करते हैं और वचन व्यवस्था के बातों को चर्चा करते हैं। अर्थात इस मसीह प्रभु के खोज में 12 साल से लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने बच्चों को
किसको खोजने के लिए सिखाते हैं? हम अपने बच्चों को किसको खोजने के लिए सिखाते हैं? माता पिता ही नहीं खोजते हैं तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? हम माता पिता को ही नहीं सिखाते कि आप प्रभु को खोजो। जब जो प्रभु को खोजता है और जो पाता है उसका जीवन में देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह 30 साल तक पाप रहित रहा। 30 साल तक पाप रहित रहा। यूथ जवान युवती 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16, 17, 18 साल, यहां तो उनका मुश्किल हो जाता है। इसलिए होता है क्योंकि हम वो यीशु मसीह जो 30 साल तक निष्पाप रहा, पूरा जवान, वो यीशु मसीह को हम खोजते नहीं है। वो है कौन? क्योंकि हम सिखाते नहीं है कि आप उपवास के साथ खोजो। ये खा पी करके आप नहीं हरा सकते, आप नहीं जीत सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु प्रभु की, हालेलुया। कलीसिया इस बात को जान ले, ले, थाम ले कि उसको जयवंत होना है तो प्रभु के साथ संगति में घनिष्ठता होना है और लगातार होना है और एकाग्रता के साथ होना है, एक चित्त में होना है, जिससे कि प्रभु के स्वरूप और समानता में वो ढलता जाएगा, उसका जीवन में वो दिखेगा। और हम वैसे चलेंगे जैसे प्रभु चलता है। हम प्रभु को नहीं खोजते हैं, हम उसके जैसा हमारा स्वभाव, हमारा दिनचर्या का जीवन, हमारा बोली वचन, हमारा चाल चलन नहीं होता है तो हमारा जीवन शैली दूसरा होता है। हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, काम काज करना ये अलग होता है। हम चूक जाते हैं, हम प्रभु के जैसे हम नहीं चल पाते हैं और हम चूक जाते हैं। और जब चूकते हैं, जब भूल करते हैं तो हमारा मन हमको दोष देता है, और जब दोष देता है तो वो शरीर में अफेक्ट करता है, प्रभाव करता है और रास्ते से शरीर में समस्या होता है, बीमार होता है। और जब हम उसको नहीं सुधारते हैं तो रास्ते रास्ते बीमार होता है और हम बीमारी हो जाते हैं। इसलिए आज विश्वासियों में ये बीमारी दिखता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा प्रार्थना का जीवन, हमारा उपवास का जीवन, वचन मनन ध्यान करने का जीवन ये बहुत कम होता है। आपको व्यक्तिगत आपको खोजना है। प्रभु ने आपको बनाया है, आपको सिरजा है, आपको रचा है, आपको प्रेम किया है, आपको जीवन दिया है, आपको इस पृथ्वी में रखा है, आपसे उम्मीद करता है, आपको जयवंत करना चाहता है, आपको प्रभु ध्यान करता है, आपको प्रभु के साथ आपको कनेक्ट होना है। आशीष न तो उत्तर से न दक्षिण से, पूर्व से न पश्चिम से, न किसी मनुष्य से, आशीष ऊपर ही से आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। इस संसार में यही है युद्ध, यही है युद्ध। हमारा ध्यान स्वर्गीय बातों पर कनेक्ट होना चाहिए। हमारा मन और ध्यान ईश्वरीय बातों पर कनेक्ट होना चाहिए। पिता परमेश्वर के बातों पर, वो कौन है, कैसा है, क्या चाहते हैं, क्या बोलते हैं, उनका इच्छा क्या है, क्या उद्देश्य क्या है, इन बातों पर हम ध्यान करना है। लेकिन हमारा ध्यान भटकता है, हमारा ध्यान भटकता है। और जैसे जैसे हम प्रभु के ध्यान में बढ़ते जाते हैं, हमारा ध्यान भटकना कम होता है। हमें ये भौतिक चीज
भौतिक चीज की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, कम जाता है। हम इन सारे भौतिक चीजों को हम नियंत्रण करते हैं, हम प्रभुता करते हैं, हम इसके प्रभाव में भौतिक चीजों के खिंचाव में हम नहीं आते हैं। जिस टाइम में हमको जिस बात में हमको ध्यान केंद्रित करना है, हम उसी बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और ये आसान नहीं होता है, हमको लगना होता है। एक योद्धा की तरह, एक सैनिक की तरह हमको लगना होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये पूरा कमर कस करके, पूरा लगाव के साथ, पूरा धुन के साथ आप जब लगेंगे तब होगा, और ये ढीला सिला में नहीं होगा। इसलिए आलसियों के लिए ये नहीं होगा। इसलिए हमको पूरा कमर कस और पूरा जोड़ तोड़ के साथ हमको इस बात में हमको आगे बढ़ना है। हालेलुया। इस तरह भौतिकता की चीजें ये हमारे लिए है, लेकिन हमको खींचने के लिए नहीं है। ये मोबाइल ये हमारे लिए है, लेकिन मोबाइल हमको खींचने के लिए नहीं है। मोबाइल को हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मोबाइल हमको इस्तेमाल नहीं करेगा। हालेलुया। आज इस समय में सबसे बड़ी जो मसीहियों को जो प्रभाव करके रखा है, यह है मोबाइल। यहां तक बच्चे, जवान, बड़े बुजुर्ग, भाई बहन, माता पिता, यहां तक कि प्रभु के सेवक, बड़े बड़े लोग मोबाइल में जहां भी खाली समय बैठते हैं, खाली समय मिलता है, फटाफट पॉकेट से मोबाइल निकलता है, दूसरा कुछ नहीं सोचता है, मोबाइल निकलता है। हम जो प्रभु के लोग हैं, जब फुर्सत मिलता है तो क्या हम अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर सकते? क्या हम उचित बातों को ध्यान नहीं कर सकते? क्या हम अपने कामों के ऊपर हम ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते? ये मोबाइल हमको क्यों खींचता है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन मोबाइल के ऊपर हमारा प्रभुत्व रहना चाहिए और नियंत्रण रहना चाहिए। हालेलुया। ये एक योद्धा कर सकता है, ये एक सैनिक कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा ध्यान सूर्य बात पर होना चाहिए। फिलिपी 4:8 में लिखा है, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें सत्य है, और जो जो बातें आदरणीय है, और जो जो बातें सुहावनी है, और जो प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। और कुलुस्सी 3:1 इसको पढ़ देंगे। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, हम लोग मसीह के साथ जिलाए गए हैं, हम लोग मसीह के साथ जिलाए गए हैं। कौन कौन जिलाए गए हैं? क्या आप मसीह के साथ जिलाए गए हैं? कैसे जिलाए गए हैं? जो मरता है वो जिंदा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गेहूं जब तक वो भूमि में पड़ करके मर नहीं जाता, अंकुर नहीं निकलता है। जब वो भूमि में पड़ता है, गेहूं का दाना जब भूमि में पड़ता है, तब वो सड़ता है, अंकुर निकालता है और बढ़ता है और फलवंत होता है। हालेलुया। इस मसीह में हम जाते हैं। इस मसीह जैसे क्रूस में मरते हैं, हम लोग मरते हैं। इस मसीह कब्र में जाते हैं, हम लोग कब्र में जाते हैं। इस मसीह जी उठता है, हम भी जी उठते हैं। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो हमारा ध्यान कहाँ रहना चाहिए?
स्वर्गीय वस्तुओं पर, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, उसकी खोज में रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार हमारा मुख्य विषय यह है कि हम प्रभु के संतान होने के नाते, प्रभु के लोग होने के नाते हमें आज प्रभु के खोज में हमको बढ़ना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रभु के उपस्थिति में बैठते हैं तो हमें ये सारी चीजें प्राप्त होता है। हम जल्दी से खत्म करेंगे। पूरे लगाव के साथ, पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरे धुन के साथ हम जब प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के खोज में जब हम बैठते हैं, वचन के द्वारा से, वचन के साथ हम प्रभु को ध्यान करते हैं, प्रभु को जानने के लिए प्रभु को हम स्तुति आराधना करते हैं, तो हम प्रभु को जानने लगते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कौन है, कैसा है, कितना महान है, हम जानने लगते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जो परमेश्वर जो कहता है और होता है वही परमेश्वर हमको बनाया है। तो हमको अपना जुबान का इस्तेमाल, अपना जुबान का व्यवहार वो कैसे रखना चाहिए। प्रभु के बातों में, प्रभु के वचन में उस सामर्थ्य है कि जो कहता है वो होता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारा जुबान उस प्रकार से उस शुद्ध रहना है और पूरा नियंत्रण में रहना है। इसको हम जानते हैं, समझते हैं। प्रभु के स्वभाव में हम बढ़ते जाते हैं, प्रभु के पहचान में हम बढ़ते जाते हैं और प्रभु के स्वरूप में और समानता में हम ढलते जाते हैं और हमारा सोच विचार, हमारा इच्छा भावना, हमारा जीवन शैली हमारा चेंज होता है, अनुशासित रूप में होता है, स्वर्गिक रूप में होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हम नए जीवन में, स्वर्गीय जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम नम्र होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, दीन बनते हैं, क्षमा करने वाला बनते हैं, दया करने वाला बनते हैं, सहायता करने वाला बनते हैं, स्वार्थी नहीं बनते हैं, कमजोरों को संभालने वाला बनते हैं, भलाई कामों के बारे में हम सोचते हैं। प्रभु जैसा ऐसा करता है हम वैसे ही हम करने के लिए हम सोचते हैं और हम वैसे ही करने के हम आगे बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की पहचान हमें होना है। 12 चेले यीशु मसीह के साथ चले, उसमें से एक चेला वो झुक गया, बाकी 11 चला। फिर उसके बाद और एक जन कुछ चिट्ठी के द्वारा प्रार्थना के साथ निकाले प्रेरितों ने, प्रभु के शिष्यों ने। उसका नाम क्या? मत्तियास। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने पाउल को चुना और हम देखते हैं कि पाउल बड़े भेदों को लिखता है। पूरा पत्री वचन को वो प्राय अधिक रूप से वो लिखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये
प्रभु के चेले यीशु मसीह के साथ चले और जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए तब यीशु मसीह प्रार्थना में ये पूरा एक चीत के साथ वो प्रभु को देखी। निकालेंगे प्रेरित 1। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। प्रेरित 1 का 14। ये सब मतलब प्रभु के शिष्य, उनके चेले और कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया। प्रभु के साथ चलते चले ये लोग 3.5 साल। फिर जब यीशु मसीह चले गए तो एक चित्त में मतलब पूरा दिमाग को, ध्यान को लगाते हुए, कांस्टेंट करते हुए वो प्रार्थना में लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थात इस मसीह को वो महसूस किए, मतलब उसको देखे, महसूस किए, जाने। इस मसीह का जीवन उसमें समाहित होने से हुआ। इस मसीह ने कहा था कि तू वेट करना, इंतजार करना कि मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, प्रार्थना करना। और इसी प्रकार प्रभु के शिष्य लोग प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। और इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे तब पवित्र आत्मा ऊपर से आता है और ये सामा से भर जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और उसके बाद ये लगातार प्रभु की उपस्थिति में, प्रार्थना में, वचन में ये बढ़ते गए। ये रुके नहीं, वचन में, प्रार्थना में बढ़ते गए। अर्थात ये प्रभु के चेले इस मसीह की पहचान में, प्रभु परमेश्वर की पहचान में, इस मसीह की पहचान में इतना वाकिफ हो गए थे कि ये प्रभु के कामों को करने लगे। 12 चेले, 11 चेले, 12 चेले, जो भी हो, हाँ 12 चेले, ये दुनिया को उलट पुलट कर दिए। क्यों? हम लोग इतने लोग हैं, हम लोग आज कितना कुछ करने पा रहे हैं। कमी कहां पर है? क्या कमी है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोलो ईश्वर प्रभु की, बोलो ईश्वर प्रभु की। हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सुधारना है। प्रभु ने हमें जिम्मेदारी दिया है। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने कलीसिया को बनाया है। इसमें से कहता है कि मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा और आदलों के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। और ये कलीसिया प्रतिदिन गिनती में बढ़ता जाएगा और फैलता जाएगा। उद्धार पाए हुए लोग कलीसिया में जुड़ते जाएंगे। कलीसिया पवित्र आत्मा की शांति में बढ़ता जाएगा। कलीसिया सुसमाचार प्रचार करने वाला होगा। कलीसिया गवाही देने वाला होगा। कलीसिया कोई बीमार नहीं रहेगा। कलीसिया समृद्ध रहेगा। हालेलुया। सबसे बड़ी बात है कि लोग उद्धार पाना चाहिए, आत्मा जीता जाना चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब का जीवन ऐसा होना चाहिए, प्रभु की पहचान में,
वाकिफ होना चाहिए, पवित्रता में, सिद्धता में होना चाहिए, इस मसीह के जैसा होना चाहिए। हम सब का इस मसीह की पहचान में एक होना चाहिए, दाग रहित होना चाहिए, झुर्री रहित होना चाहिए, जयवंत जीवन जीना चाहिए। विश्व से होने के बाद भी हमारा जीवन सांसारिक जैसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। जब हम प्रभु के पहचान में वाकिफ होते हैं, परिपक्व होते हैं, तो हम शैतान की युक्तियों को हम समझ पाते हैं, और जब शैतान की युक्तियों हम समझ पाते हैं तो हम उसको नाकाम करने पाते हैं और हम जय के उत्सव में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। निकालेंगे 2 कोरिन्थी 10:5। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं। तो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध वाली बातें कौन कौन सी है, कैसे जानेंगे? हमारा प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध वाली सोच विचार, कल्पनाएं, भावनाएं कौन कौन सी होती है, हम कैसे जानेंगे? हम प्रभु के पहचान में जैसे हम वाकिफ होते जाएंगे, हम परिचित होते जाएंगे, इस स्वरूप में हम ढलते जाएंगे, तब हमें मालूम चलता जाएगा, हम जानते जाएंगे कि ये बातें प्रभु के पहचान के विरुद्ध में है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ बैंक के कर्मचारियों को नकली नोटों को पहचान करने के लिए उनको असली नोटों का बारे में उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, और वे जब असली नोट के पहचान के बारे में जब ट्रेंड हो जाते हैं, वाकिफ हो जाते हैं, तो वो जब नोट गिनते हैं तो बहुत सारे नोट के बीच में अगर एक आध ठो कोई अगर नकली नोट भी रहता है उसको पकड़ कर निकाल देते हैं। इसलिए निकल पाते हैं क्योंकि वे असली नोट के बारे में वाकिफ होते हैं। इसी प्रकार हम जब प्रभु के पहचान में वाकिफ होंगे तो हमारा प्रतिदिन के जीवन में जो बातें जो प्रभु के ग्रहण योग्य नहीं होता है, प्रभु के स्वीकार योग्य नहीं होता है, उन सारी बातों को हम खंडन कर पाएंगे, हम दूर कर पाएंगे, और हम सही बातों में आगे बढ़ते जाएंगे, अर्थात जय के उत्सव में हम आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। प्रभु ने शुरू में कहा उत्पत्ति 2:1 में कि तुम सेना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जल्दी से पढ़ देंगे, मैं पढ़ रहा हूं। यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। हालेलुया। कहता है यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। मतलब आरंभ से मनुष्य के लिए ये सेना का काम है, युद्ध का काम है, लड़ाई का काम है कि हर एक जो पवित्र परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में जो बातें होती है उसको खंडन करे, उसको निश्चय करे, उसको नष्ट करे और जय के उत्सव में आगे बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रकाशित वाक्य में प्राय जगह में लिखा गया है कि जो जाए पाए वो मुकुट पाएगा, जो जाए पाए वो उस पेड़ में से खाने को मिलेगा, जो जाए पाए उसको वो लोहे का राजदंड दिया जाएगा। इस प्रकार लिखा गया है, जो जाए पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमें जयवंत होना है और उसके लिए हमें प्रार्थना का जीवन, उपवास का जीवन, ये मजबूती के साथ बढ़ती क्रम में होना है, और उसके द्वारा से ईश्वरीय पहचान में, ईश्वरीय स्वभाव में, ईश्वरीय सामर्थ में हमें सामर्थवान होना है, और उसके द्वारा से हम हर एक जो प्रभु के पहचान के विरुद्ध में जो बातें होती है उसको हम खंडन करने पाएंगे और सही बातों में हम आगे बढ़ेंगे।
सत्य बातों में, प्रभु के ग्रहण योग्य बातों में, प्रभु के स्वीकार योग्य बातों में आगे बढ़ने पाएंगे और जयवंत होंगे। और हम जब इस प्रकार आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे काम होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आइए हम प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु की संगति में बैठने की बातों को हम अपने जीवन में घनिष्ठता के साथ बढ़ती क्रम में लागू करें। यह हमारे सबसे बड़ी बात है। और उसके लिए हमें बुद्धिमान होना है। अपने प्रतिदिन के जीवन को हमको मैनेजमेंट करना है, सही मैनेजमेंट करना है। व्यक्तिगत जीवन को मैनेजमेंट करना है, पारिवारिक जीवन को मैनेजमेंट करना है, पति पत्नी को उस प्रकार से मैनेजमेंट होना है, मैनेजमेंट करना है। पूरे परिवार को एक अनुशासित बात में लेकर के आगे बढ़ना है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे बीच बीच में कलीसिया इस प्रकार से मीटिंग सब हो, शिक्षा दिया जाए कि कैसे आप प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं। हमारा एक मीटिंग होता है, अभी उपवास प्रार्थना हुआ, इसके बाद हम अपना अपना घर जाएंगे और कौन कितना प्रार्थना करता है पता नहीं, कौन कितना खोज करता है पता नहीं। हमारा संडे स्कूल ट्रिपल एस होता है, ट्रिपल एस के बाद बच्चे लोग बाद में फिर क्या करते हैं पता नहीं। यूथ मीटिंग होता है, यूथ मीटिंग के बाद चले जाते हैं, फिर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं पता नहीं। ये ऐसे में नहीं होगा। हमको जानना पड़ेगा कि फलवंत कामयाबी जीवन कैसे हमें प्राप्त होगा। इसको हम बोलते हैं एक फॉलो अप मिनिस्ट्री। ये लगातार संपर्क वाला सेवकाई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कलीसिया से इस प्रकार से होना चाहिए और इस प्रकार से कलीसिया हर बात में बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हम अपना कमाई को सही रूप से हम व्यवहार करेंगे, सब बातें हमें प्राप्त होगा। जब हम प्रार्थना में वचन के साथ हम प्रार्थना जब परिपक्व होंगे, हम सब मैनेजमेंट करेंगे और हम बढ़ेंगे। हमारा जीवन ऐसा होगा कि प्रभावशाली होगा। हम जब बात करेंगे तो लोगों को प्रभाव करेगा। लिखा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने मुख की बातों से बहुतों को मोह लेता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जगत के ज्योति हैं, तो ज्योति चमकना चाहिए। अंधकार में ज्योति चमकता है। हम पृथ्वी के नमक हैं, ये नमक नमकीन करना चाहिए। ये सारी बात हमारे जीवन में होना चाहिए। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हम हमारा व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन सबसे पहले ये प्रभु के साथ संगति में ये ठीक करना है और एक लगाव के साथ और बढ़ती क्रम में ये होना है, ताकि हमारा जीवन फलवंत रूप में दिखेगा। आमीन। तो सारी बातों में प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन। आइए हम खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर।